दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में सबसे सेफ और बैलेंस्ड ऑप्शन कौन सा है? सेफ्टी के मामला में मुझे लगता है कि नोएडा कहीं ना कहीं आगे है आज के टाइम पे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है क्राइम के अगेंस्ट। नोएडा आज के टाइम पे बेटर ऑप्शन हो चुका है सेफ्टी के लिए। देन गुड़गांव आता है एंड दिल्ली में थोड़ा सा अभी लगता है मुझे और ज़रूरत है इस चीज़ की। जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं जो हर किसी को डे टू डे लाइफस्टाइल में रिक्वायर्ड होती ही होती है, जैसे ग्रॉसरी हो गई, अदर यूटिलिटीज हो गई, मंथली जो खर्चा होते हैं, तो ये सबसे कम कौन सी सिटी में हमें मिलेंगे? मेरे हिसाब से दिल्ली में सबसे कम है। फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें तो कॉस्ट सबसे कम दिल्ली में है। उसके बाद नोएडा आता है, देन सबसे हाई गुड़गांव में है। अगर हम अफोर्डेबिलिटी की क्योंकि इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो दिल्ली तो विन विन सिचुएशन में चल ही रहा है। दिल्ली सबसे अफोर्डेबल है, सब कुछ है, बट कंपनीज की हम बात करें, जो ऑफिसेस हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, वो मोस्टली गुड़गांव में लोकेटेड है। सो जब हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 3 मेजर सिटीज जो सामने आती हैं वो है दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव, जहां पे बेस्ट लाइफस्टाइल ऑफर होते हैं, बेस्ट जॉब्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड व्हाट नॉट। सो गाइस, जब भी आप मूव करते हैं तो सबसे पहले क्या वो एस्पेक्ट है जो हमें देखना होता है? लोकेशन और रहने के लिए जगह। सो गाइज, आज के इस पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सिटीज जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन तीनों में से आपके लिए आइडियल कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू वेदर इट इज अ रिच लाइफस्टाइल और अ डिसेंट जॉब विद अ गुड सैलरी स्ट्रक्चर एंड मेनी अदर फैक्टर्स जो आप हमेशा से आपका एक ड्रीम रहा है टू एक्वायर इवेंचुअली। वेलकम टू एचसीओ रियल एस्टेट्स रियलिटी चेक सीरीज, जहां पे हम आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के एस्पेक्ट से बताएंगे कि कौन सी सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मोहित सर अगेन। एंड सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे हम जब घर ढूंढने जाते हैं तो एक बहुत मेजर फैक्टर होता है पर स्क्वायर फुट एरिया। तो वो अगर हम दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सस्ता पड़ेगा? मतलब थैंक यू श्रेया डिस्कस करने के लिए। सो बेसिकली अगर हम घर की बात करते हैं, दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव जो टॉप 3 सिटीज़ हैं एनसीआर की, वो बहुत वेरी करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन रिक्वायरमेंट। अगर कोई दिल्ली में घर लेना चाहता है तो मिनिमम यहाँ पे घर 30 लाख से भी स्टार्ट हो जाते हैं, 40 से भी हो जाते हैं, गोज अप टू 10 CR 20 CR अकॉर्डिंग टू लोकेशन, वो वेरी करता है। सेम बट यहाँ पे क्या है, मोस्टली दिल्ली में चैलेंज क्या है, लैंड बहुत कम है। सो गेटेड कम्युनिटी हमें नहीं मिल पाती है, जो हमें नोएडा एंड गुड़गांव में फुलफिल हो जाती है। अगर किसी को गेटेड कम्युनिटी के अंदर क्लब हाउस एंड सारी फैसिलिटी चाहिए तो वो वहाँ मिल जाता है। बट ऑफ कोर्स पर स्क्वायर फीट रेट भी इस हिसाब से इंक्रीज हो जाता है जब एमिनिटीज़ बढ़ती हैं। अगर हम पर स्क्वायर फीट रेट की बात करते हैं तो नोएडा में समवेयर अराउंड 5000 टू 8000 स्टार्टिंग रेट मिल जाता है पर स्क्वायर फीट। दिल्ली में वेरी करता है क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन सेम 5000 स्क्वायर फीट से अप टू 30-40,000 स्क्वायर फीट तक रेट वेरी करता है। गुड़गांव में सेम, मतलब समवेयर अराउंड आप मान के चलो 10,000 स्क्वायर फीट से लेके गोज अप टू 1 लाख स्क्वायर फीट। कुछ ऐसी सोसाइटी भी है जहाँ इतना रेट है। ओके, सो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो तीनों ही जगह काइंड ऑफ फीजिबल है, लाइक एंड यूजर्स अगर देखना चाहें तो। ओके, सो सर, अब सेकंड आता है हमारा होम लोन की, जब हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो जब हम डाउन पेमेंट या फिर ईएमआई की बात करते हैं तो सबसे कम डाउन पेमेंट और ईएमआई कौन सी लोकेशन में पे करना पड़ेगा अगर हम मतलब एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं? सो डाउन पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 50 लाख से अंडर की प्रॉपर्टी ले रहे हो, सो उसमें आप अप टू 90% का लोन ले सकते हो। 10% डाउन पेमेंट दे के आप एक घर ओन कर सकते हो दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, कहीं पे भी। और अगर प्रॉपर्टी उससे ऊपर की है देन ऑफ कोर्स आपको 75% की लोन लेना पड़ सकता है एंड 25% फंडिंग करनी पड़ सकती है डाउन पेमेंट। अच्छा सर, जैसे अब हम बिल्डर की बात करें, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर हम देखें तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही करता है, तो कहाँ पे, कौन सी इन तीनों सिटीज में बिल्डर रेपुटेशन और क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल एक एंड यूजर या इन्वेस्टर को मिल सकता है रहने को? ऑफ कोर्स इन तीनों सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट डेवलपर्स हैं वो गुड़गांव में अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डीएलएफ है वहाँ पे, शोभा है, गोदरेज है, टाटा है, मैक्स एस्टेट है, हीरो होम्स है। सो टॉप जितने भी मोस्टली डेवलपर्स हैं वो गुड़गांव में अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू नोएडा एंड दिल्ली। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में लाइक एटीएस है, एस है, टाटा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गोदरेज भी काफ़ी एंट्री कर चुका है वहाँ पे। तो ये सब वहाँ पे अच्छे
डेवलपर्स हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे DLF, यूनिटी, अनंतराज ग्रुप, रहेजा, ये टॉप डेवलपर्स हैं यहाँ पे। बट दिल्ली में ज़्यादा ऑप्शंस बिल्डर्स के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइक जो लैंड है उसकी स्कार्सिटी है, तो मोस्टली फिर लो राइज हाउसेस हमें मिलते हैं। तो सर अब जैसे अगर हम एक लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि वीकेंड में एक बहुत अच्छी सी वाइब लेने के लिए एंड शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है? सो तीनों ही सिटीज़ में अपने अपने लाइक डेस्टिनेशंस हैं शॉपिंग करने के लिए और हैंग आउट करने के लिए। अगर हम स्टार्ट करें गुड़गांव से, तो गुड़गांव में लाइक टॉप्स जो जगह है वो साइबर हब है, देन 32 माइलस्टोन हो गया, एम्बियंस मॉल, MG रोड, आपका सेक्टर 29 मार्केट, ये सारे टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, शॉपिंग भी है एंड फूड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में GIP, DLF मॉल ऑफ इंडिया, गार्डन गलेरिया एंड अट्टा मार्केट फेमस है। और दिल्ली में तो ऑफ कोर्स बहुत सारी डेस्टिनेशन है, हर लाइक लोकेशन में एक डेस्टिनेशन है, बट टॉप डेस्टिनेशन की बात करें तो कनॉट प्लेस, हौस खास विलेज, देन सेलेक्ट सिटी वॉक्स, कुतुब मीनार, डिफेंस कॉलोनी, साउथ दिल्ली में आपका GK2, ये सारे डेस्टिनेशन में मार्केट्स अवेलेबल है। तो सर अब जैसे जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं जो हर किसी को डेली डे टू डे लाइफस्टाइल में रिक्वायर्ड होती ही होती है, जैसे ग्रॉसरी हो गई, अदर यूटिलिटीज़ हो गई, मंथली हाउस होल्ड जो खर्चा होते हैं, ये सब छोटे मोटे, तो ये सबसे कम कौन सी सिटी में हमें मिलेंगे? सबसे कम मेरे हिसाब से दिल्ली में सबसे कम है। अगर आप फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो कॉस्ट सबसे कम दिल्ली में है, उसके बाद नोएडा आता है, देन सबसे हाई गुड़गांव में है। सो वो फ़र्क पड़ता है आपका कॉस्टिंग में, नॉर्मल चीज़ों में, ग्रॉसरीज तो मेनली ऑलमोस्ट सेम रहता है प्राइस, क्योंकि ग्रॉसरीज एज़ पर MRP प्रोवाइड होता है, सो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट वेजिटेबल और फ्रूट्स में काफ़ी डिफरेंस है दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा में। सो मतलब इज इट बिकॉज कि इम्पोर्टेड जो ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं या एक वो कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट होती है मार्केट के ही बीच में, वो मतलब एक लाइफस्टाइल जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे गुड़गांव बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, तो वहाँ का नो डाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा ही हैज़ कम्पेयर टू नोएडा एंड दिल्ली, राइट? नहीं, रीज़न उसका ये है कि जैसे दिल्ली में क्या है कि आपको स्ट्रीट मार्केट काफ़ी हैं जहाँ पे इजीली आप एक्सेसिबल है जा सकते हो, बट गुड़गांव में ऐसा नहीं है। मोस्टली चीज़ आपको मॉल्स में अवेलेबल है, तो मॉल्स ऑफ कोर्स अपना चार्ज करेंगे, तो दैट्स वाई वहाँ पे प्राइजेस काफ़ी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू दिल्ली। ओके, सो मतलब स्ट्रीट मार्केट्स जो सबसे ज्यादा हम कहेंगे वो दिल्ली में ही हैं। तो अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कम्यूट से, बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि हर गली नुक्कड़ में हमें रिक्शा, ऑटो, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इवन अगर हम मेन रोड में रोड भी क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। सो अब अगर हम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो कॉस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा हमें बेस्ट मिलेगी इन तीनों सिटीज़ में? इन तीनों सिटीज़ में सबसे बेस्ट तो दिल्ली की मानी जाती है, क्योंकि सबसे बेस्ट कम्यूट आज के टाइम पे जो अवेलेबल वो है मेट्रो। सो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो गुड़गांव और नोएडा को भी कनेक्ट करता है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक कनेक्ट करता है, उसके आगे फिर मेट्रोज नहीं जाती हैं। नोएडा में बात करें या गुड़गांव की बात करें तो फिर वहाँ पे आपको प्राइवेट व्हीकल्स लाइक ऑटोज़ या टैक्सी, कैब या पर्सनल व्हीकल आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। इसलिए वहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाई है गुड़गांव में एंड नोएडा में, बट दिल्ली में आपको बसेस, पब्लिक बसेस एंड मेट्रोज काफ़ी अच्छे से नेटवर्क में फैला हुआ है। अब जैसे जो डेली यूटिलिटीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथली जो हमारे वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, तो कौन सी सिटी का सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, मतलब अफोर्डेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा सही है? इसमें भी दिल्ली सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती है 200 यूनिट्स तक, जो कि नोएडा और गुड़गांव में नहीं अवेलेबल है। इस वजह से मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिल्ली सबसे फिजिबल है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए भी। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में इलेक्ट्रिसिटी जो है समवेयर अराउंड 7 to 8 रुपीज़ आता है मीटर उसका पर यूनिट, और वाटर भी एज़ पर गवर्नमेंट चार्जेस के हिसाब से नॉर्मली 500 के आसपास आता है मंथली वाटर का बिल। और सेम आपका नोएडा में समवेयर अराउंड 6 to 7 रुपीज़ पर यूनिट का है आपका
चार्जेस, और वाटर भी आपको नॉमिनल 200 से 300 रुपये महीने का आता है। तो सर बेसिकली दिल्ली अभी तक देखा जाए तो सबसे बेस्ट, अभी तक जितनी भी क्वेश्चंस है उसमें दिल्ली ही सबसे टॉप पे है अफोर्डेबिलिटी के सेंस में। बिल्कुल, दिल्ली जैसे कैपिटल है इंडिया का, हम्म। तो यहाँ पे आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, बच्चों के लिए नॉर्मल बच्चों के लिए स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सारी फैसिलिटी दिल्ली में ज़्यादा है अगर हम नोएडा और गुड़गांव से कंपेयर करें तो। और सर यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ दिल्ली लोकल, सो आई नो कि मतलब खाने पीने के ऑप्शंस हो गए या फिर लाइक एक अच्छी नाइट लाइफ के ऑप्शंस, एक पार्टी ऑप्शंस, बहुत से मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको दिल्ली में मिल जाती हैं। इवन मैंने गुड़गांव तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, लाइक आई हैव बिन देयर फॉर लाइक 2 to 3 टाइम्स ओनली। नोएडा में भी आई हैव बिन टू नोएडा एंड काफ़ी बार। सो मुझे दिल्ली और नोएडा तो बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं। दिल्ली तो ऑब्वियसली बिकॉज आई एम रिजाइडिंग हेयर, सो येस सर, डेफिनेटली दिल्ली में अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो दिल्ली में सर लाइफ तो काफ़ी इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए, अफोर्डेबिलिटी या फिर इवन मतलब अफोर्डेबिलिटी या रिचनेस के लेवल से भी अगर हम देखें तो दिल्ली दोनों चीज़ों को ही केटर करता है। दोनों सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन केटर होते हैं यहाँ पे। एशिया की सबसे कॉस्टली एक्सपेंसिव स्ट्रीट मार्केट जो हम देखते हैं वो खान मार्केट भी दिल्ली में ही है। वहाँ की एक अलग ही वाइब है उस पूरे एरिया की। राष्ट्रपति भवन वहीं पे है, सब मतलब अलग ही वाइब है, वो बिल्कुल सुपर कैटेगरी ए वाले एरिया में आता है वो। सो डेफिनेटली सर दिल्ली हर पॉपुलेशन को केटर करता है, हर सेगमेंट को केटर करता है, वेदर इट इज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर अफोर्डेबल होम और somebody who wants to upgrade their lifestyle into a अल्ट्रा लग्जरी रॉयल लाइफ। तो डेफिनेटली सर अभी तक तो दिल्ली, अगर हम अफोर्डेबिलिटी की क्योंकि इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली तो विन विन सिचुएशन में चल ही रहा है। लेकिन श्रेया, अगर मैं ऐड करना चाहूँगा, दिल्ली सबसे अफोर्डेबल है, सब कुछ है, बट अगर जो कंपनीज़ की हम बात करें, जो ऑफिसेज हैं, जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ है, वो मोस्टली गुड़गांव में लोकेटेड है। तो जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए दिल्ली अकोमोडेट करना, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू दिल्ली या नोएडा टू गुड़गांव, ये फेजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 आवर 3 आवर्स तक का टाइम भी लग जाता है कई बार अगर ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो तो इस वजह से लोग जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो नियर बाई लोकेशन में रहें या फिर एटलीस्ट गुड़गांव में रहें कि वो अपने ऑफिस टाइम से पहुँच सकें और अपने पास पर्सनल टाइम ज़्यादा दे सकें। इसी वजह से लोग दिल्ली रहना पसंद करते हैं, बट दिल्ली में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर उनका ऑफिस दिल्ली में है। एंड मुझे लगता है सर ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इवन विद इन दीज 3 सिटीज़ ही माइग्रेशन आपस में ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक दिल्ली से जो लोग हैं वो जॉब के लिए, मतलब लाइफस्टाइल नो डाउट दिल्ली का टॉप है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्टी लाइफ एंड रिच लाइफ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि माइग्रेशन जो हो रहा है आपस में ही लोग माइग्रेट, जैसे दिल्ली के लोग गुड़गांव जा रहे हैं, वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है जिसका इफेक्ट रियल एस्टेट में इवेंचुअली बहुत ज़्यादा पड़ ही रहा है। मतलब लाइक वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फिर रोल आ जाता है एक तरीके से। एंड सर ये आपने बिल्कुल सही कहा, नोएडा एंड इवन नोएडा में भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बट गुड़गांव में लाइक टॉप एमएनसीज, टॉप जो बिजनेस पार्क्स हैं वो गुड़गांव में लोकेटेड है सर। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। बिल्कुल श्रेया, सही पॉइंट उठाया आपने। जो माइग्रेशन हो रहा है दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव की तरफ, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली, GK1, GK2, सफदरजंग, आपका इन सब जगह से लोग अब अपने घरों को, कोठियों को सेल करके गुड़गांव मूव हो रहे हैं या नोएडा मूव हो रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल जो दिल्ली नहीं ऑफर कर पा रहा है हमें, लाइक जो एक सोसाइटी में गार्डन होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्लब हाउस होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में लैक हो रहा है उस चीज़ का। इस वजह से लोग अपने लाइक एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके दिल्ली से नोएडा एंड गुड़गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है हमारी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ केयर की जब हम बात करें, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हमें मिलेंगे? उसमें भी दिल्ली नंबर 1 आता है। तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि कैपिटल है तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का रहता है कैपिटल में हर फैसिलिटीज़ हो जो हर लाइक लेवल के लोगों के लिए अवेलेबल हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो,
टॉप हॉस्पिटल्स हों, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बट वही अगर हम गुड़गांव जाते हैं तो वहाँ मोस्टली जो अच्छे फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट में नहीं है, फिर आपको वो जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। सेम विथ नोएडा, नोएडा में भी सेम है कि आपको जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स है बहुत लिमिटेड है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा है, और वहाँ फ़ी भी फिर ज़्यादा होती है, आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से नोएडा एंड गुड़गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। अगर दिल्ली की जैसे हम बात करें, जैसे कैपिटल है ये, तो यहाँ पे ऑलरेडी एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, आरएमएल है, जो कि पब्लिक से लेके हर लेवल के लिए अवेलेबल है एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी केयर किया जाता है पेशेंट्स का, जो कि मुझे लगता है गुड़गांव एंड नोएडा में मिसिंग है। सो अगर हम फैमिलीज की बात करें, प्रॉपर प्योरली फैमिलीज की बात करें, तो दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में सबसे सेफ और बैलेंस्ड ऑप्शन कौन सा है? सेफ्टी के मामला में मुझे लगता है कि नोएडा कहीं ना कहीं आगे है आज के टाइम पे, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी लाइक स्ट्रिक्ट है क्राइम के अगेंस्ट। तो नोएडा आज के टाइम पे बेटर ऑप्शन हो चुका है सेफ्टी के लिए। एंड देन गुड़गांव आता है, जहाँ काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चल रही है। एंड दिल्ली में थोड़ा सा अभी लगता है मुझे और ज़रूरत है इस चीज़ की, दिल्ली में थोड़ा सा कंसर्न है सेफ्टी सिक्योरिटी का। यस, आई टोटली अग्री। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही बोला है कि नोएडा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है इन तीनों में से, देन गुड़गांव एंड देन दिल्ली। बिकॉज आई तो लिव इन दिल्ली, सो आई नो कि आए दिन जो हमें फेस करना होता है बीइंग अ फीमेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आए दिन ही मतलब ऑफिस से घर जाते हैं तो फ़ोन आ जाता है 8 बजते ही, कहाँ पे हो। आज की डेट में भी लाइक it's 2025 and still our parents they call us and they say कि अच्छा लेट हो रहा है, जल्दी आ जाओ घर। इवन शॉप्स भी, शॉप्स में जो फीमेल स्टाफ होता है उनको 7:45 8 बजे तक मैक्स मोस्टली जाना पड़ता है, बिकॉज सेफ ही नहीं है बिल्कुल दिल्ली। एंड यही भी मैंने नोएडा में भी देखा है। नोएडा में मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर, व्हेन आई यूज्ड टू शॉप फ्रॉम देयर, तो कभी कभी 9 बज जाते थे, 9:30 बज जाते थे, बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत बहुत मुझे सेफ लगता था। लाइक आई हैव बीन देयर, मतलब बहुत बार। सो स्टिल आई टोटली फाइंड योर आंसर 100% लाइक राइट कि नोएडा सबसे टॉप में आता है सिक्योरिटी के मामले में। एंड सर इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है अगला। तो सर अगर बैचलर्स के लिए हम बात करें, कौन सी सिटी सबसे बेस्ट है अगर हम हर पर्सपेक्टिव से देखें, वेदर इट इज़ अफोर्डेबिलिटी, वेदर इट इज़ अ वेरी डिसेंट लाइफस्टाइल, सेफ्टी जो कि फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब जो केटर करता हो, कौन सी बेस्ट सिटी रहेगी? अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें सोलो या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए, तो ऑफ कोर्स इसमें गुड़गांव टॉप पे आता है एक्सपेंसिव के मामला में, क्योंकि गुड़गांव में रेंट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ मिनिमम अगर आप 1 बेडरूम भी लेने जाते हो तो मिनिमम 20,000 रुपये से कम का नहीं मिलता पर मंथ के हिसाब से। सेकंड में दिल्ली आता है, जहाँ पे एटलीस्ट आपको 10 से 12,000 लाइक पे करना पड़ेगा रेंट के लिए। एंड थर्ड में नोएडा आता है, जो अफोर्डेबल है, वहाँ 5,000 से आपको रेंट पे एक सिंगल रूम या 1 बेडरूम मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो वही नोएडा तो है काफ़ी सस्ता भी और काफ़ी अच्छा भी लाइफस्टाइल, एक डिसेंट भी सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल ऑफर होता है वहाँ पे। अब जैसे सर हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस कहाँ पे हमें मिलते हैं देखने को? अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स दिल्ली कैपिटल जो है अपना सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, टॉप आईआईटीज़ यहाँ पे ही अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, टॉप स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सब कुछ दिल्ली में अवेलेबल है। बट अगर कोई नोएडा में रह रहा है, नोएडा में जॉब कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो नोएडा में रहेगा। सो नोएडा में भी एक एजुकेशन हब बन चुका है आज के टाइम पे। एमएनटी यूनिवर्सिटी हो गई या फिर आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इस तरह की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज वहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। नोएडा में फिल्म सिटी भी आता है, जहाँ टॉप कॉलेज अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। गुड़गांव में मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस कम हैं, बट स्कूल्स अच्छे हैं काफ़ी गुड़गांव में, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं कह सकते हो आप। तो इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी सबसे वो नंबर 1 पर दिल्ली है, देन नोएडा, देन गुड़गांव। तो सर अगर हम मेजर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से या आईएसबीटी से और बहुत सी ऐसी और कनेक्टिविटी रूट्स होते हैं, प्लेसेस होती हैं, तो कौन सी सिटी, बिकॉज बहुत मेजर रोल प्ले करता है कॉस्टिंग यहाँ पे। जैसे अगर मैं अपनी लोकेशन से आईजीआई एयरपोर्ट की बात करूँ तो 500 से 600 रुपये तो लग ही जाते हैं मुझे एक साइड के कैब के। कभी कभी अगर हाई डिमांड होगी तो 800 1000 तक आराम से लग जाएंगे। सो कौन सी सिटी से यहाँ पे हमें सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ साथ कम कॉस्टिंग भी हमें लगेगी? इसमें भी दिल्ली नंबर 1 पे आता है,
क्योंकि दिल्ली में आपको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी ये तीनों चीज़ें मेट्रो से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, जो कि गुड़गांव और नोएडा से नहीं है। सो गुड़गांव में आप रहते हो तो गुड़गांव में आपके पास एयरपोर्ट आने के लिए मेट्रो का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ओनली कैब का ऑप्शन है। तो आपको या पर्सनल व्हीकल या कैब से आ सकते हो। तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग गुड़गांव में बढ़ जाती है। नोएडा से भी आने के लिए गुड़गांव लाइक ये एजियर एयरपोर्ट आना आपको, तब भी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप कैब से आओ या फिर मेट्रो से आओगे, तब भी टाइम आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा मेट्रो में। सो थैंक यू सर, आपने आज काफ़ी एक इंसाइट हमें प्रोवाइड किया है तीनों के कंपैरिजन में। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से अगर कोई अभी घर देख रहे हैं फॉर सोफिस्टिकेटेड, फॉर अ डिसेंट लिविंग, तो उनके लिए डिसीजन लेना आई एम श्योर बहुत ईजी हो जाएगा। एंड गाइज आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूजफुल लगी होगी। अगर आप भी किसी अच्छी लोकेशन में एक सिक्योरिटी के साथ एक रिच लाइफस्टाइल अडेप्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। थैंक यू।